DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगभग सभी मामलात पर मुफस्सिल गुफ्तगू की, गहराई में तज्जिया किया। एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी की खबरें बेबुनियाद हैं, झूठ है, कयास आराई है, कोई डील नहीं हो रही। जबकि सियासतदान, सहाफ़ी, मुबस्सिर, अवाम, ब्यूरोक्रेट्स, फौज सभी तो ये कह रहे हैं कि डील हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि DGISPR ने जो कहा कि डील नहीं हो रही, क्या ये बयान सच्चा है या फिर DGISPR ने झूठ बोलकर आवाम को गुमराह किया है। हम दोनों जानिब का कि ये बयान सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, एक तज्जिया करेंगे और जानेंगे कि इस बयान में कितनी ताकत है, ये कितना सच है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ही ये सवाल DGISPR से किया गया तो मैंने जो मुशाहिदा किया, दो चीज़ें फ़ौरन से बदल गईं। एक, DGISPR की टोन। इससे पहले जब वो बात कर रहे थे वो एक्सप्लेनेटरी वे में बात कर रहे थे, लोगों को वजाहत से बयान कर रहे थे, और जो ही इस मौजू पर बात करना शुरू की तो उनके लहजे में थोड़ी सी एक दुख नज़र आया, कहीं पर पछतावा नज़र आया, एक लंबी सांस नज़र आई। और साथ में ये चीज़ भी देखी गई कि जो ARY न्यूज़ ने उसी मौके पर DGISPR को अपनी फुल स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। इससे पहले उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ के बॉक्स के साथ दिखाया जा रहा था, जो कि दरअसल इसलिए किया जाता है, मेरे सहाफ़ती तजर्बे की बुनियाद पर जो मैंने देखा है, इसलिए किया जाता है कि ज़्यादा तवज्जो से बात आवाम तक पहुँच सके। लिहाजा उस बयान पर ARY ने उनको फुल दिखाया। अगर हम आगे बढ़ें तो इस बयान में फ़ौरन से DGISPR ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कयास आराइयाँ हैं, कौन कर रहा है डील, हमें नाम बताया जाए, कोई सबूत मांगा करें ऐसे लोगों से जब भी कोई यूं बात करता है। और आखिर में कहा कि इस मामले पर जितनी बहस कम करेंगे उतना ही बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। अगर आप इसको देखें, इस बयान को देखें, जवाब को देखें, तो हर तरफ तो डील की गूंज है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जो कि फ़ौज के बाकायदा एक सिविल तर्जुमान की हैसियत रखते हैं पाकिस्तानी सियासत में, वो बार बार कह चुके हैं एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमारे सर पर है। तो और DGISPR कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को रोज़ आप प्रोग्राम में जलील करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम तो कुछ करते ही नहीं है। जबकि वज़ीर दाखिला रोज़ आकर भांडा फोड़ते हैं, हुकूमत के अपने वज़रा बार बार कहते हैं, अपोजिशन कह रही है, तारीखें तय हो रही हैं, जनवरी में आएंगे या कब आएंगे। इन सब से लगता है कि DGISPR इस बयान में कुछ हद तक ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि डील की खबरें तो हर तरफ हैं और नवाज शरीफ की वापसी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लिहाजा उनका जो जवाब है, जितना उन्होंने महदूद जवाब दिया है, जितना वो इसकी कम गहराई में गए हैं और सरसरीसा खत्म करके आगे बढ़े हैं, और जो सवाल करने वाले सहाफ़ी का सवाल है वो भी बहुत कमज़ोर है, जैसे लगता है कि शायद सहाफ़ी ने जानबूझकर बहुत कमज़ोर सवाल किया। सवाल ये हो सकता था कि क्या फ़ौज का किसी भी सतह पर सियासतदानों के साथ कोई राब्ता हो रहा है, आइंदा दिनों में क्या करना है हुकूमत का इस सिलसिले में। जबकि सहाफ़ी ने सवाल किया कि कोई डील हो रही नहीं, लिहाजा लफ्ज़ डील से इसको इस्तेमाल करके दबाया गया। आगे बढ़ते हैं, इस बात की जानिब देखते हैं कि ये बात सच हो सकती है कि कोई डील नहीं हो रही और फ़ौज न्यूट्रल है। कुछ इशारे मिलते हैं। हालिया इंतखाबात जो खैबर पख्तूनख्वा में हुए, फ़ौज का किरदार न सामने नहीं आता है। मौलाना फजल रहमान ने खुद कहा कि फ़ौज न्यूट्रल है, लगता है कि यहाँ पर न्यूट्रल है। इसके अलावा जो मिनी बजट का बिल पास करने में हुकूमत फंसी हुई है, खुद अपने इत्तेहादियों की मिन्नतें करती फिर रही है, फ़ौज कोई मदद नहीं कर रही, लगता है कि न्यूट्रल है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर अगर गौर किया जाए तो आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 2-4 हफ्ते से एक बेचैनी थी, सियासी हलचल थी। तहरीक इंसाफ के वज़रा भागे भागे और परेशान नजर आते थे और नून लीग वाले बहुत ज़्यादा एतमाद हासिल कर चुके थे। हमने ये उनके बयानात और तकारीर में देखा है और ऐसे लग रहा था कि अब इमरान खान गया और नवाज शरीफ आ गया। 15 घंटे बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसा होने जा रहा है, जनवरी में हो जाएगा, मार्च में आ रहे हैं, 23 मार्च को आ रहे हैं, सब तय हो रहा था, किस रास्ते से आएंगे, ये बातें तक होने लगी थी। लेकिन पिछले कुछ रोज से, 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि इस सब में ठंडक है, कुछ खामोशी है, ऐसा लगता है। और जो ख्याल किया जा रहा था इससे पहले भी, मेरा भी यही खदशा था कि हुआ दरअसल ये कि पाकिस्तान की फौज ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग की इंतहाई निचली सतह के लोगों को गलत फहमियां पैदा कराई कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कुछ किया जा रहा है। अयाज सादिक ने इसीलिए ये बयान दे दिया और उसके बाद से एक फजा फैली, नून लीग ने उसको कैश किया और अवामी मकबूलियत या अवाम का पलड़ा ज़्यादा नून लीग की जानिब होने लगा जब ये देखा गया कि नून लीग को फौज मुंतखब कर रही है। उसको कुछ हद तक कैश किया गया, मगर चूंकि ये सिर्फ निचली सतह के लोगों में एक गलत फहमी फैलाई गई थी जानबूझकर, लिहाजा उसका भांडा आज फूट जाता है। अगर हुकूमत की जानिब आप देखें, हुकूमत शुरू में बहुत बेचैन थी। इससे ये लगता है कि फौज ने शायद कुछ एक प्रेशर दिया है सिर्फ डराने के लिए, जैसे कि चेयरमैन नैब की एक दफ़ा वीडियो आई थी, आपने याद किया होगा, वो सिर्फ डराने के लिए आई थी और फिर वापस ले लिया गया। मामला ठंडा हो गया, चेयरमैन नैब आज भी चेयरमैन नैब है। इसी तरह से इमरान खान को ज़रा सा पुश करने के लिए, कुछ मामला पर टाइट करने के लिए, ये ज़रा सा एक
ڈرایا گیا ہے خان صاحب کو، جیسے چیئرمین نیب کو ڈرایا گیا تھا، مگر وہ بعد میں چیئرمین نیب رہے، خان صاحب کو ڈرایا گیا ہے مگر وہ وزیر اعظم رہیں گے، اور وہ امکان یہ بڑھ گئے ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد تو خاص طور پر کہ وہ کم سے کم 2022 میں تو کہیں نہیں جا رہے، اور یہ امکان بھی بہت بڑھ گئے ہیں کہ وہ نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی خود کریں گے، اور اگر وہ یہ خود کر دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو یقینی سمجھیے کہ آنے والے 5 سال بھی خان صاحب کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا۔ لہٰذا ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی ہوا ہے جسے عام طور پر پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ سجی دکھا کے کھبی مارنا۔ اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر پاکستان مسلم لیگ نون کو سجی دکھا کر کھبی ماری ہے، یعنی کہ انہیں یہ کہا کہ ماحول بن رہا ہے، آپ لوگ آئیں اور آپ کے ہم ویلکم کریں گے، سب تیاریاں پوری ہیں، خان صاحب جائیں گے، آپ آئیں گے۔ لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اور جس طرح سے صورتحال بدلی ہے اس کو دیکھ کر یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اس نوعیت کی ڈیل کہ میاں صاحب واپس آئیں گے، آئیں جی پلیز آ جائیں، جو ایک ماحول بنایا ہوا تھا کہ منتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب کی کہ آ کر آپ سنبھال لیں ملک، اور تو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ لگتا یہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خان صاحب کو مزید وقت دیا جائے گا، اور وہ کم سے کم 2022 میں تو امکان یہی ہے کہ وزیر اعظم رہیں گے، انلیس ملک کی سیاست میں کوئی انہونی ہو جائے، جو کہ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہے ضرور اظہار خیال کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔